बस्तर जंक्शन आज 3 जिलों के जंक्शन पे बसे जगरगुंडा गांव पहुंच चुका है। जगरगुंडा गांव हमेशा चर्चा में रहता है। जब भी बस्तर नक्सलवाद या सलवा जुर्म की चर्चा होती है तो जगरगुंडा की चर्चा स्वाभाविक रूप से होती है। इसके साथ जगरगुंडा गांव कितना प्रमुख है इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के गठन के बाद से जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं वो सभी इस गांव में पहुंचे हैं। इस गांव की एक और विशेषता है, वो ये है कि देश के अंदर संभवतः ये पहला ऐसा गांव है जो कटीले तारों से घिरा हुआ है। आज जगरगुंडा पे चर्चा करेंगे, क्यों है ये गांव इतना विशेष, क्या कुछ यहाँ पे समस्याएं हैं, क्यों ये हमेशा चर्चाओं में रहा है। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूँ और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर जंक्शन में जैसा कि मैंने पहले बताया जगरगुंडा की चर्चा होगी। जगरगुंडा पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ बहुत महत्वपूर्ण मेहमान साथ में हैं। जिला पंचायत सदस्य जी हैं, इसके साथ जिला कांग्रेस कमेटी के जो जिला महामंत्री हैं सुशांत रॉय जी वो हैं, और साथ ही दो बड़े सुलझे हुए पत्रकार सलीम दादा और सतीश दादा भी साथ हैं। तो हम जगरगुंडा पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो सलीम दादा आपसे जानना चाहेंगे, जगरगुंडा की ऐसी क्या विशेषता है कि जब भी नक्सलवाद की चर्चा होती है, बस्तर की चर्चा होती है, सलवा जुर्म की चर्चा होती है तो जगरगुंडा का नाम लोगों के ज़हन में आ ही जाता है। देखिए, जगरगुंडा का जो नाम है, सलवा जुर्म से पहले की अगर बात करें तो जगरगुंडा एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। और जब छत्तीसगढ़ अविभाजित मध्य प्रदेश शासन काल में उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बड़े व्यापारी यहाँ आते थे और इस इलाके में बैठने वाला सबसे बड़ा वो एक बाज़ार हुआ करता था, बाज़ार यहाँ बैठता था। उसके बाद जब सलवा जुर्म जब शुरू हुआ, सलवा जुर्म के बाद क्या हुआ, इलाके को सरकारों ने, खास करके उस समय की जो तत्कालीन जो सरकार थी, उन्होंने पूरे इलाके को आदिवासियों के साथ जो अन्याय किया गया, पूरे इलाके में जुड़ूम के कार्यकर्ता घुसकर उनके ऊपर हमले करने लगे। तब लोग यहाँ से भागकर विस्थापित हुए। तो जगरगुंडा के आसपास के जो गांव के लोग थे वो ग्रामीण यहाँ आके विस्थापित हुए और कई लोग मराईगुड़ा में हुए, कोंटा में हुए, एर्रा बोरवा, और आज भी इलाके के सैकड़ों आदिवासी आंध्र प्रदेश तेलंगाना के सीमा पर जाकर बस गए हैं। तो ये जगरगुंडा था। और जगरगुंडा को सरकार ने, बहुत खूबसूरत इलाका, आप अगर घूमेंगे तो आप देखेंगे बहुत खूबसूरत इलाका है। और तीनों जिलों को, जैसे जिला मुख्यालय हैं बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा का, ये सेंटर पॉइंट है। यहाँ से आपको दंतेवाड़ा भी जाना है तो रीचेबल है, सुकमा भी पास है और बीजापुर भी पास है। तो इस इलाके को कहीं ना कहीं सरकार, जो भी जो नुमाइंदे रहे हैं, प्रशासनिक जो अधिकारी रहे हैं, उन्होंने जगरगुंडा को बेवजह अपाहिज बना के रखा गया है। जो आज भी जगरगुंडा को विकसित करने के दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन आज भी जगरगुंडा को जिस तरह से विकसित करना चाहिए था आज भी नहीं हो पाया। आप देख सकते हैं कि सुकमा से आज जगरगुंडा तक पहुंच मार्ग नहीं है, जबकि दंतेवाड़ा से जगरगुंडा और बीजापुर से जगरगुंडा की सड़क बनकर तैयार है। लेकिन हमारे यहाँ जगरगुंडा को अब तक नहीं बनाया गया। हालांकि सरकारें, 15 साल भाजपा की सरकार थी, 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, दोनों सरकारों ने दावे जरूर किए। आप भी आपने इंट्रो में बोला था कि मुख्यमंत्री, जो भी मुख्यमंत्री बना छत्तीसगढ़ को, उन्होंने इसका दौरा किया जगरगुंडा का। लेकिन जगरगुंडा आप देख सकते हैं चारों तरफ से आज भी कटीले तारों के घेरे में है। पहला होगा ये पहला गांव जो आज भी कटीले तारों के घेरे में है। और रात 8 बजने के बाद गांव के चारों दिशा में 4 गेट हैं जो गेट बंद कर दिए जाते हैं और सुबह 6 बजे खोले जाते हैं। इस दौरान जो रात के समय जो आपातकालीन स्थिति बनती है तो आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण किस तरह से समस्याओं से दो चार होते हैं। अच्छा सतीश भैया, ऐसी क्या वजह नज़र आती है, मैं संभवतः देश के अंदर ये पहला गांव होगा जो 2 किलोमीटर के दायरे में कटीले तारों से घिरा हुआ है। जैसा कि सलीम दादा बता रहे कि रात 8 बजे गेट बंद हो जाते हैं, सुबह 6 बजे खोले जाते हैं। तो ऐसी क्या वजह नज़र आती है? मौजूदा जो स्थिति है वो मुझको देखकर लग रहा है कि समस्या नक्सलवाद जो है वो थोड़ी सी गिरावट तो आई है, उसके बावजूद भी अभी भी कटीले तारों से घिरा हुआ है। देखिए, ये 2005 में जब सलवा जुर्म की शुरुआत हुई थी, उस दौरान जो है जब जुर्म जो है बीजापुर से निकलकर जब इस इलाके में पहुंचा तो जगरगुंडा काफ़ी बड़ा राहत शिविर हुआ करता था उस समय। आसपास से करीब 4 से 5 हज़ार परिवार यहाँ पर रहते थे। संभवतः ये सलवा जुर्म के राहत शिविर का सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट रहा है और बड़ा सेंटर पॉइंट था। और आसपास का इलाका काफ़ी संवेदनशील इलाका है, नक्सल प्रभावित इलाका है, जिसके मद्देनज़र जो है उस समय ये फेंसिंग तार जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से की हुई थी। उससे बाद जो है एक ऐसा समय आया
कि आज जो है करीब यहाँ पर मेरे हिसाब से 500-700 परिवार यहाँ पर रहते हैं। बाकी सब धीरे करते करते वापस अपने गांव में चले गए। जैसे जैसे हालात सामान्य हुए वैसे वैसे अपने गांव में चले गए। रही बात कंटीले तारों की, तो ये तार पहले से लगे हुए थे और आज भी वही सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये तार वैसे के वैसे ही हैं। वैसे ही यहाँ पर 4 गेट बने हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि रात में भी यहाँ के लोग जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और यही वजह है कि जो है कंटीले तार आज भी हैं, इनको नहीं हटाया गया है। और ख़ास बात ये भी है यहाँ की कि यहाँ पर एक बहुत प्राचीन मंदिर है। उसकी बहुत मान्यता है यहाँ पे और लोग बहुत मानते हैं और दूर दूर से यहाँ पर लोग पहले आते थे और बहुत बड़ा मेला लगता था यहाँ, जो 2005 के बाद वो मेला बंद हो गया। फिर से जो है लास्ट ईयर जो है इस मेले की फिर से शुरुआत की गई और बहुत प्राचीन मंदिर है और बहुत मान्यता है, आसपास के लोग यहाँ बहुत आते हैं। जगरगुंडा अपने आप में सांस्कृतिक के रूप में, व्यावसायिक के रूप में और आदिवासियों के ग्रामीण को लेकर बहुत ही इलाके में प्रचलित रहा है। आपको बता दूं एक समय ऐसा था कि सुकमा, कोंटा, दोरनापाल ये जगरगुंडा के सामने नहीं थे। आप देखेंगे उस समय के जो व्यापारी जो लोग थे वहाँ सीधे आके जगरगुंडा में निवास है। आज कई सालों से जो है सामान्य वर्ग के लोग जो व्यापारी लोग हैं वो जगरगुंडा में रह रहे हैं। सोचिए कितना पुराना जगरगुंडा था, उसका काफ़ी लंबा और काफ़ी बड़ा इतिहास जगरगुंडा का रहा है। बिल्कुल एक लंबा इतिहास रहा है जगरगुंडा का। सलीम दादा, यार जैसा कि मैंने पहले बताया, आपने ये जानकारी दी कि हर सीएम यहाँ पे पहुँचे और आप ही बता रहे हैं कि जगरगुंडा को इसे इसके हाशिए पे छोड़ दिया गया। वजह क्या नज़र आती है जब तमाम सीएम यहाँ पे प्रवास पर आए हैं? देखिए, पहली बात तो हाशिए पर रखना और अपाहिज कर देना, मैं दोनों को समान मानता हूँ। और जिस तरह से सीएम यहाँ तक पहुँच सकते हैं और आप ताज्जुब होंगे कि यहाँ पे जो क्या बोलना चाहिए, पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, यहाँ पे महिलाएं हैं। आपको ताज्जुब होगा, दोनों जिला पंचायत सदस्य भी महिलाएं आपके बाजू में बैठी हैं और जनपद सदस्य भी महिलाएं। जब महिलाएं होकर इस इलाके को प्रतिनिधित्व कर रही हैं तो सरकार को भी यहाँ आना चाहिए और सरकार के नुमाइंदों, जो प्रशासनिक जो बड़े अधिकारी हैं, उनको भी यहाँ आना चाहिए। एक समय ऐसा भी था जब यहाँ पे 6-6 महीने का राशन भेजा जाता था। हज़ारों की संख्या में जवानों को जान जोखिम डाल के जवान यहाँ पे राशन पहुँचाते थे। आज इलाका नक्सलवाद से दूर हुआ, पुलिस प्रशासन सब दावे करते हैं, फिर आखिर जगरगुंडा को इस तरह से बना के रखने का कारण क्या है? ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल। हमारे साथ जनप्रतिनिधि भी हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं आदम्मा जी। आदम पूरा नाम क्या लिखते हैं मैम? आदम अमरकाम जी, जिला पंचायत, अरे धन्यवाद, जिला पंचायत सदस्य हैं। आपका स्वागत है बस्तर जंक्शन में। आपको वजह क्या नज़र आती है कि जैसा कि सलीम दादा बता रहे हैं कि जगरगुंडा को हाशिए पे छोड़ दिया गया है, इसको अपाइज कर रखा गया है, तमाम सीएम यहाँ पे पहुँच चुके हैं प्रवास पे, बावजूद इसके इतनी समस्याएं क्यों हैं, समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है? मैं मीडिया के माध्यम से मतलब समस्त सभी को ये उन तक का पहुंचाना चाहती हूं कि ये क्षेत्र में जिस ढंग से हम लोगों ने झेला और सलवा जुड़वाने के बाद जो परिस्थिति, जो परेशानी हम लोग पे बीता, वो काफ़ी मतलब इतना परेशानी थी सर कि हम लोग को आने जाने का दिक्कत था और खाने पीने का भी समस्या थी। उसके बाद मुख्यमंत्री जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय माननीय श्री डॉक्टर रमन सिंह जी थे, उस समय उन्होंने यहाँ पे दौरा किया और पहली बार जैसे उन्होंने आए उसके बाद हमने यहाँ पे स्कूल के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में, जो भी मतलब मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत उन समस्याओं के बारे में अवगत कराए। और पहली बात जैसे 2007 में यहाँ पर जुर्म का आगमन हुआ है, या नहीं चाहते थे कि यहाँ पे 2004 तो दोरनापाल में हुआ था। हाँ, उसे सबसे लास्ट 2007 का ही है सर, यहाँ पे आया। जी 2007 में मतलब इसको ज़बरदस्ती बनाया गया यहाँ पे। कुछ 7-8 गांव के लोग ही थे, बाकी लोग जैसे कल्याण के लिए, हाँ, कोई आंध्रा गया, कोई उड़ीसा गया, तो कोई कहाँ गया, मतलब पता नहीं। आज भी मतलब लोग बाग इतना त्रस्त हैं और ले दे के जैसे वापस आए तो वो हमारे कांग्रेस शासन के राज में, जब माननीय श्री हमारे कवासी लखमा जी हैं, वो पूर्व कैबिनेट मंत्री जी हैं, तत्कालीन विधायक जी, उनके आगमन 2019 में यहाँ पे हुई, उनका कदम पड़ा। उसके बाद देखा उन्होंने कि वास्तव में स्कूल पूरा टूटा हुआ था। इस क्षेत्र के जितने भी स्कूल थे सभी टूटे हुए थे। यहाँ पे ना तो राशन मिलती थी, ना मूलभूत सुविधा के अंतर्गत कोई चीज़ मिलता था। गाय बैल मतलब जानवरों की भांति रहते थे। आज जो एक घेराव देख रहे हैं ना सर, इसी घेराव के अंदर हम लोग रहते थे, लकड़ी लेने भी बाहर नहीं जाते थे, मतलब इतना डर हो गया था इस क्षेत्र में। तो जैसे कांग्रेस की शासन जैसे आई, थोड़ी सी राहत जरूर मिली, क्योंकि गए हुए स्कूल, यहाँ जितने भी ऑफिस थे, हमारे बैंक थी,
फॉरेस्ट ऑफिस था, पोस्ट ऑफिस था और उप तहसील थी, ये सब को मतलब लेके दोनापाल में शिफ्ट किया गया था। वहाँ से काम चलता था और यहाँ मतलब जनप्रतिनिधि भी रहना मुश्किल था सर। बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। हम लोग जब भी आना जाना मतलब कहीं बाहर निकलना है, फोर्स के जरिए आना है, फोर्स के जरिए जाना है और वो भी सब तो लग जाते थे यहाँ से जाने के लिए। यहाँ वहाँ एक दिन, वहाँ एक दिन रुकते रुकते ऐसी समस्या में हम लोगों ने झेला। तो मैं चाहती हूँ कि मीडिया के माध्यम से आज भी मेरा क्षेत्र मतलब कई मुद्दों पे पिछड़ा हुआ है। कई चीज़ आज अंदर अंदर गांव भी बने हैं, जैसे नल जल योजना है, इस जगरगुंडा प्रॉपर जगरगुंडा में होना चाहिए। जियो नेटवर्क नहीं है, ना तो BSNL का है। अब बाकी आजू बाजू लग गया सर। अब ये तो मुख्यालय है जगरगुंडा, ये एक मुख्यालय, यहाँ पे उप तहसील को माननीय भूपेश बघेल जी ने तहसील का दर्जा दिया। आज मैं चाहती हूँ कि इस क्षेत्र का विकास ऐसे हो। पहले शिक्षा के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र में सबसे पावरफुल मतलब एक जगरगुंडा था, सुकमा कुंटा दोनापाल की अपेक्षा एक जगरगुंडा एक पावरफुल गाँव। बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उप तहसील को तहसील का दर्जा दिया। तहसीलदार आते हैं, तहसील कार्यालय खुला है? जी, तहसील कार्यालय खुली है सर, लेकिन वही तहसीलदार साहब मतलब महीने में 2-3 बार आते हैं। और यहाँ बाकी समय जैसे कुछ काम रहता है उस समय आ जाते हैं। कि ऑफिस नहीं बना है, ऐसे में तो लोगों को समस्या हो जा रही है। तहसील बना देना, तहसील कार्यालय खोल देना, अब तहसीलदार नहीं रहेंगे तो काम कहाँ होगा? लोगों को तो परेशानी होगी ना। जी, तो आपने इस मुद्दे को उठाया है? जी, मैंने तो इस मुद्दे को उठाया और मांग भी की हूँ कि यहाँ पे तत्काल मतलब बच्चे लोग को जाति निवास बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। किसी को नामांतरण अपना भूमि में नामांतरण कराना है, पट्टा बनवाना है, इसके लिए मतलब यहाँ से कोंटा जाना सैकड़ों किलोमीटर जाना पड़ता है। ये सब समस्याओं के बारे में मैंने कई बार मतलब लिखित में भी दिया और मौखिक में भी बताया। तो आगे अब जो शासन हमारे बीच अभी आए, बीजेपी शासन से मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि हमारे जगरगुंडा को एक बार फिर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे उप तहसील का मतलब भवन नहीं है। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है। सर थोड़ा करीब आ जाएंगे। शशांक रॉय बताएं ना सर। सुशांतो रॉय जी हैं, दोरनापाल निवासी हैं और कांग्रेस के जिला महामंत्री हैं। सर, जगरगुंडा को जोड़ने के लिए 3 जिलों से सड़क का निर्माण कार्य पिछले लगभग 11-12 सालों से चल रहा है। आप इस इलाके की संवेदनशीलता को ऐसे भी समझ सकते हैं। 3 जिलों से जगरगुंडा को जोड़ने के लिए पिछले करीब 11 सालों से सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें से केवल दंतेवाड़ा से सड़क का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। सुकमा से और बीजापुर से अभी भी अधूरा है। और आपको बता दें कि इस सड़क के निर्माण में 50 से अधिक जवानों ने शहादतें दी हैं, 100 से अधिक जवान जख्मी हुए हैं, 200 से अधिक प्रेशर IDs रिकवर कर लिए गए हैं। इतना संवेदनशील इलाका है ये। क्या वजह लगती है, सड़कें क्यों नहीं कनेक्ट हो पा रही हैं? आपकी भी सरकार रही है, तो उस दौरान क्यों आप लोगों ने इतनी गंभीरता नहीं दिखाई? मैं खासकर जगरगुंडा के लिए इतना कहना चाहता हूँ, अगर जगरगुंडा को पहले के जैसा शांति का वातावरण अगर बनाना है, क्योंकि जगरगुंडा एक ऐसा जगह था, यहीं जगरगुंडा का जो टोरा महुआ जो वनोपज है वो बहुत दूर दूर तक जाता था और व्यापारिक केंद्र बहुत बड़ा यहाँ माना जाता था। 2006 में जब सलवा जुड़ूम चालू हुआ उसके बाद से यहाँ का स्थिति बिगड़ गया। पर मैं अपना पर्सनल एक सोच है मेरा कि राजनीति से उठकर अगर कुछ किया जाए तो जगरगुंडा ऑटोमेटिक पहले की तरह हो जाएगा। कांग्रेस, बीजेपी, CPI अगर आपस में खींचतान करेंगे तो जगरगुंडा कभी भी इसका किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए और विशेषकर ऐसे संवेदनशील मामलों में आपको जो है राजनीति से ऊपर उठ के काम करना पड़ेगा। कुछ जी, इसमें रुचि लेना पड़ेगा। आप कुछ देर पहले बैंक का जिक्र कर रहे थे और आपको बता दें कि जगरगुंडा में एक बैंक भी हुआ करता था जिसे माओवाद संगठन द्वारा लूट लिया गया और उसके अवशेष भी कुछ पड़े हुए हैं। भाईजान दिखा देंगे। मैम, कब लूटा गया और कौन सा बैंक रहा, कैसी घटना रही वो? ये जगरगुंडा में सर जाओ जूम करो। 2 दिसंबर 2002 जी, ये मतलब वो दिन था हमारे क्षेत्र का कि सबसे पहले बैंक उड़ गया, उसके बाद मतलब उड़ा दिया गया बैंक को। 2 दिसंबर 2002 अच्छा, ब्लास्ट कर दिया उसमें बम डाल के। उसके बाद से मतलब हमारा क्षेत्र धीरे धीरे मतलब पीछे की ओर गया और एकदम से गिर गया आज। जी, तो मैं चाहती हूँ कि जो आज हमारे लोग बाग मतलब
कई किसान हैं, कई मजदूर हैं, आज मनरेगा के तहत उनको मतलब नगद भुगतान तो नहीं हो रही है, उनको मतलब खाता पेमेंट ही है। तो बैंक बहुत ज़रूरी है सर, और आधार कार्ड भी बनता बैंक नहीं है। बैंक नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो पहले ग्रामीण बैंक थी, बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जगरगुंडा का, जो दोनापाल में नहीं था वो जगरगुंडा में थी, तो वो उसको पुनः हमको जगरगुंडा आप दिया। लोगों ने मांग नहीं किया? मांग मैंने कई बार किया है, मुख्यमंत्री को भी मतलब अपना। भूपेश बघेल जी आए थे यहाँ? जी आए थे जी तब मांग किए थे? जी इससे पहले काफी तारीफ कर रहे थे कांग्रेस की सरकार ने, ये क्या कांग्रेस की सरकार ने वो किया, बैंक ही नहीं खोल पाए। जी जी नहीं, बैंक के लिए भी बात की है, छोटा बैंक खोलेंगे ऐसा उन्होंने, उनका विचार था, आश्वासन दिए थे। नेताओं का काम ही है हाँ आश्वासन जी जी देना। जी। और जो भी है, जैसे हमारे कांग्रेस शासन ने बहुत कुछ किया है सर, उसके बाद एक राहत मिली हम लोग ठीक है, को आप आने जाने का। कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्य हैं तो तारीफ तो करेंगे ही। वापस हम सलीम दादा के पास पहुंचते हैं। दादा, हम देख रहे हैं कि जगरगुंडा व्यापारिक केंद्र रहा है ना, और बैंक रहा है यहाँ पे, जब दोरनापाल में बैंक नहीं हुआ करता था। अब ऐसे जगह को कनेक्ट करने के लिए सरकार पिछले करीब 11-12 सालों से सड़क का निर्माण कार्य करवा रही है, मगर बावजूद इसके अब तक सड़कों का नहीं बनना, क्या सरकार की इच्छा शक्ति में कमी नज़र आती है, जबकि जवान और कैंप तमाम स्थापित कर लिए गए हैं? देखिए, दोरनापाल से जगरगुंडा के बीच में अगर आप कैंप्स और पुलिस थानों की बात करेंगे तो 5-5 किलोमीटर पे, कहीं 10 किलोमीटर के दायरे में अंतराल डिफरेंस में है, डिस्टेंस में। और जबकि चिंतल बुरकापाल तक एक तरफ सड़क बन चुकी है, कांकेर लंका तक डबल सड़क बन चुकी है। बुरकापाल से जगरगुंडा के बीच में करीब एक 20 किलोमीटर का फासला होगा, ये सड़क अब तक नहीं बन पाई है, जबकि ये बहुत ही संवेदनशील इलाका है। और जबकि आसपास इलाकों में जो अगर जगरगुंडा और चिंतलनार के बीच की बात करें तो इसके आसपास इलाकों में कैंप की स्थापना हो चुकी है। चाहे आप लखापाल चले जाएं इस तरफ, और इधर आप जाएंगे दुलेड़ और पुवर्ती, टेकलगुड़ा, इन इलाकों में कैंप्स बैठ चुके हैं। अब सिक्योरिटी रीजंस का जो सवाल खड़े होता है, हवाला दिया जाता है, तो वो गलत है। सड़कें बनानी चाहिए, सड़कों का काम हो चुका है, कई हद तक काम, कई किलोमीटर तक काम हो गया है। लेकिन जो इस सड़क, जबकि ये जगरगुंडा और दोनापाल की बेहद महत्वपूर्ण सड़क थी, और उसको नज़रअंदाज करके चाहे पुलिस प्रशासन के लोग हो, जिला प्रशासन हो या सरकार भी हो, अंदरूनी इलाकों की सड़कों पर ध्यान दिया जा रहा है, मिट्टी मुरुम की सड़कों पर। तो आप समझ सकते हैं उन सड़कों मिट्टी मुरुम की सड़क में भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है, मुनाफा ज़्यादा होता है। मुनाफा ज़्यादा होता है, भ्रष्टाचार बोलना गलत है, मुनाफा ज़्यादा होता है, बिल्कुल। तो इसीलिए ये जो अधिकारी हैं ज़्यादा फोकस उन सड़कों पर किए हैं जहाँ ज़्यादा मुनाफा हो। और जिन सड़कों पर जो ग्रामीणों को चलना है, जिन्हें ग्रामीणों को चलकर जिला मुख्यालय जाना है, ब्लॉक मुख्यालय जा रहा है, उन सड़कों पर फ़िलहाल अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जैसे मैडम बता रही थी कि यहाँ तहसील, उप तहसील से तहसील का दर्जा दिया गया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि तहसीलदार आज भी दोरनापाल में बैठता है। तो जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, तमाम तरह के जो दस्तावेज हैं उसको बनाने के लिए आज भी हमें दोरनापाल पर ही निर्भर होना पड़ता है, जो यहाँ से करीब 55 किलोमीटर होगा। क्यों मैडम? 56 किलोमीटर है। तो समझिए कि ग्रामीण को यहाँ से जब निकलना पड़ता है, और अभी बारिश के दिनों में पूरी सड़कें बंद हो जाती हैं। डाइवर्शन, जहाँ जहाँ पुलियों का निर्माण हो रहा है वहाँ डाइवर्शन दिया गया है, तो डाइवर्शन को जिस तरह से प्रॉपर तरीके से डाइवर्शन दिया जाता है तो उस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो आने वाले समय जो बारिश होती है, बारिश इन इलाकों में बहुत भारी होती है, तेज अच्छी बारिश होती है। तो अच्छी बारिश के चलते क्या होता है, ये इलाके क्या है आने 3-4 महीने के लिए बंद पड़े हो जाते हैं। तो समझिए कि आप जगरगुंडा को कागज़ों में, मंचों से ज़रूर बोलते हैं कि हम जगरगुंडा को विकसित करना चाहते हैं, एक मॉडल के रूप में लाना चाहते हैं, बट आप समझ सकते हैं कि साल में 4 महीने ये इलाका बंद पड़ा होता है, कट जाता है। जगरगुंडा सभी सरकारों के केंद्र में रही है। मैं आप ही क्या पहुंच रहा हूँ, मज़ेदार बात जी, भूल जाऊँगा मैं। यहाँ पर तत्कालीन मुख्यमंत्री थे रमन सिंह जी, वो आए थे चिंतलनार, शायद मैडम को याद होगा, चिंतलनार में आए थे और लालटेन बांटे थे। तो उस समय भरे मन से बोले थे कि अब जगरगुंडा चिंतलनार का जो विकास है वो रायपुर और भिलाई के दुर्ग के तर्ज पे होगा। अच्छा। तो याद आ गया मेरे को कि उस समय हम भी कवरेज के लिए आए हुए थे। ये मजाक भी बड़े बड़े कर देते हैं, मजाक, दावे ऐसे ऐसे कर देते हैं कि आप बताइए ना कि जगरगुंडा जैसे इलाके को आप विकसित नहीं कर पाए, जबकि यहाँ के लोगों से आप मिलेंगे, बहुत सौम्य, बहुत सुलभ हैं, बहुत प्यारे हैं, आदिवासी भी। यहाँ एक चीज़ और भी है, इस इलाके में आपको थोड़ा सा आंध्रा का टच भी मिलेगा। जी जी। अलग अलग उस धर्म के लोग भी हैं, बहुत प्यारा सा जगह है। लेकिन उस इलाके को इस तरह से मतलब ज़बरदस्ती का मुझे लगता है एक इमेज बना दिया गया है कि ये नक्सलियों का गढ़ है,
नक्सलियों के उपराजधानी। उपराजधानी का नाम दिया, जबकि ऐसा आप जब यहाँ पहुँचेंगे तो वैसा कुछ नहीं। हाँ, यहाँ के लोगों ने सहा है, संघर्ष किया है, बहुत संघर्ष किया है, लोगों को तकलीफ़ें हुई हैं एक ज़माने में। उसमें भी मेरा कहना है कि उसमें भी सरकार का ही दोष है। सलवा जुड़ूम जो शुरू किया गया, लोगों को जिस तरह से घर से बेघर किया गया, कई लोग अपने सैकड़ों जो ज़मीन है अपने पीढ़ियों तक की ज़मीनों को छोड़कर, आज मैं बता रहा हूँ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर हमारे सुकमा जिला बीजापुर दंतेवाड़ा के आदिवासी जाके बस गए हैं। ना उन्हें वहाँ ज़मीन मिल पा रही है, ना यहाँ मिल पा, ना वो वापस भी नहीं आना चाह रहे हैं। वहाँ पे किराए में कपास की खेती कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। सोचिए, देखो ऐसे आज हम आए दंतेवाड़ा से, और यहाँ पे उनके सैकड़ों एकड़ खेत हैं। हाँ खेत के मालिक है, लेकिन वहाँ किराए की ज़मीन पर खेती कर रहे हैं और रह रहे हैं। आज अगर सड़क की बात निकली है तो आपको बता दूं कि आप सुबह जब हम दंतेवाड़े से आए हैं, अरनपुर में घटना हुई थी, आपको भी याद होगा, हाल फिलहाल में ही 10 जवान शहीद हुए। आज हमको कहीं एहसास भी नहीं हुआ कि उस रोड में कहीं घटना हुई थी, क्योंकि सड़क अच्छी बनी, दहशत नहीं है। आज आप जैसे जो सुकमा और दोरनापाल के बीच में, जो जरगुंडा के बीच में रोड की आप जिक्र कर रहे हैं, तो इसकी गंभीरता उस समय कि प्रदेश सरकार ने 2011 में पुलिस हाउसिंग बोर्ड का गठन किया, ताकि ये जो तमाम तरह के जो मुद्दे आ रहे हैं कि सुरक्षा नहीं मिलती है, ये नहीं होता है, तो उसके लिए पुलिस विभाग में एक सेपरेट एक विभाग खड़ा किया गया ताकि काम में तेज़ी आए। और सरकार की गंभीरता तो देखिए कि 2011 से 56 किलोमीटर की सड़क आज 2024 हो गया है, आज भी आधा बना है, और आप बाकी आधा कब बनेगा और लग गए, उसका हिसाब किताब करिए, ठीक है ना। तो अगर रोड बन जाती तो जरगुंडा को किसी सरकार को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सड़क बना दीजिए, बाकी चीज़ें अपने आप यहाँ आ जाएगी। आज आप बोल रहे तहसीलदार नहीं रहता है, अरे नहीं रहता, उसके पीछे लॉजिक ये भी है कि सड़क नहीं है, ठीक है, नेटवर्क नहीं है। आज स्वास्थ्य कर्मचारी यहाँ क्यों रहेगा बताइए, क्योंकि यहाँ रोड नहीं है, सड़क नहीं है, तो बेसिक चीज़ें आपको देनी पड़ेगी, तब तो अधिकारी कर्मचारी आपके यहाँ रहेंगे। आप ये चीज़ सोचिए ना कि आप राजधानी में बैठे हो, आपको अगर यहाँ रहे तो 1 घंटा में आपको पसीना छूट जाएगा, हमको भी पसीना आ रहा है, लाइट नहीं है, तमाम सुविधाएं नहीं है, ऐसे में कर्मचारी कैसे रहेंगे। आप बेसिक चीज़ें आप पहुँचाओ, उसके बाद नहीं रहेंगे तो गलती उनकी है। एक बेसिक चीज़ पहुंचानी पड़ेगी, आपको सड़क देना पड़ेगा, आपको बिजली देनी पड़ेगी, आपको नेटवर्क देना पड़ेगा, आपको हेल्थ सुविधाएं देनी पड़ेगी, ताकि तभी सारे अधिकारी कर्मचारी वहाँ रह के काम करेंगे। बिल्कुल। अच्छा दादा, सरकार की गंभीरता ऐसे भी देखें, अनवर भाईजान आप सड़क दिखाइएगा। जगरगुंडा जैसे ही आप दंतेवाड़ा से आते हैं, दंतेवाड़ा से जो है अब आसानी से जो है आप 4 पहिया वाहन में सवार होकर पहुंच सकते हैं। जगरगुंडा में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो एक बड़ा सा गेट है, मैं कोशिश करूंगा कि उसका विजुअल बनाऊं, वीडियो बनाऊं और आपको दिखाऊं, और इस वीडियो के माध्यम से उस जगह तक चमचमाती सड़क है, और जैसे ही गांव में प्रवेश करेंगे तो सीसी सड़क भी नहीं है, तो बारिश के दिनों में काफ़ी परेशानी होती है। तो ऐसी गंभीरता सरकार की देखने को मिलती है। जब सड़क बन चुकी है दादा, दंतेवाड़ा से अब आसानी से पहुंच रहे हैं हम, चमचमाती सड़क है बिल्कुल, तो तमाम सुविधाएं क्यों नहीं ला रहे हैं? देखिए, जिस तरफ सड़क बनी है वो दंतेवाड़ा ज़िले का जो जुरिडिक्शन जो एरिया है, हद वो है। हमारा जो इलाका है सुकमा जिला, हम जहाँ बैठे हैं सुकमा ज़िले में आता है, और सुकमा ज़िले यहाँ से शुरू होता है, और राजस्व जो विभाग, राजस्व जो दायरा है वो यहीं तक है। तो सरकार को इसी इलाके से, इसी रास्ते से लाना है उन्हें। और अभी वर्तमान जो सरकार है वो नियत नेल्ला नार योजना भी संचालित कर रही है। उन्होंने एक बहुत बेहतरीन एक योजना बनाई है, जहाँ कैंप है उन इलाकों में वो सीआरपीएफ कैंप, पुलिस कैंप नहीं है, वो विकास का कैंप भी है। ऐसा अधिकारियों को भी कहना है, अब नेताओं को कहना है। अब बताइए, जो मुख्य मार्ग ही अधूरा पड़ा हुआ है, तो उन इलाकों में शासन की योजनाएं कैसे पहुंचेंगी? और उस टाइप के योजनाएं बनाकर ये दावा करना है कि हम धरातल पर विकास की योजनाएं, क्या बोलना चाहिए, जो बुनियादी सुविधाएं हम पहुंचा देंगे, तो ये इस टाइप के दावे करना मुझे लगता है बेईमानी है। सड़क पहुंच चुकी है जगरगुंडा तक, लेकिन बुनियादी सुविधाएं कब पहुंचेंगी पता नहीं। मैम, क्या कुछ समस्याएं आप देख पाते हैं और इसका समाधान कैसे हो सकता है, इसका समाधान कैसे निकाला जा सकता है? मैं अभी तत्कालीन सरकार से आग्रह करूंगी, चलो पिछला जो हो गया, अभी नए सिरे से हमारे जो बुनियादी सुविधाएं हैं, बीते हुए कल को भूल करके अब मैं 21वीं सदी का जो भविष्य का जो मतलब नियत नल्ला नार, इसमें कई सुविधाओं को आपने उसमें डाले, और उसी योजना के तहत अच्छे काम चल रही है कहीं कहीं। तो मैं चाहती हूँ कि जगरगुंडा को पुनः फिर से इस क्षेत्र को विकास की ओर ले जाए, और जो मेन सुविधा है यहाँ, जो ज़रूरत है, बैंक है, नेटवर्क है,
और मुख्य धारा से जिस दिन हमारे ग्रामीण हमारे मतलब इस क्षेत्र के अति संवेदनशील क्षेत्र है, ना तो शिक्षा है, ना यहाँ पे ना पानी की व्यवस्था है, ना कोई चीज़ की मतलब कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं है, बुनियादी सुविधा है ही नहीं। तो मैं चाहती हूँ प्रत्येक गांव में पहले जगरगुंडा को मतलब पूरी बुनियादी सुविधाएं मिल जाए, उसके बाद हमारे जगरगुंडा के अंतर्गत जितने भी 52 गाँव हैं उन पर धीरे धीरे विकास पहुँचेगा। 52 गाँव है सर। कितने ग्राम पंचायत हैं? यहाँ पे मतलब 17 ग्राम पंचायत है सर, यहाँ से तेमेलवाड़ा तक का जी। हाँ, और ग्राम पंचायत ये इन सारे मतलब 52 गाँवों में किसी तरह कोई बुनियादी सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है सर। सड़क मार्ग अभी PMGSY के तहत अभी सड़क डाले थे, उसमें मैंने मुद्दा उठाया था कि मुख्य धारा को पहले बना दिया जाए, जो मुख्य मार्ग को पहले बना दिया जाए, जो पुलिया टूटे हैं उनको पहले बनाया जाए। अब बाद में जैसे वेस्ट का बीच बीच में अब जो पुलिया खोदे हैं वो कोई मतलब का नहीं है सर, जो टूट गया उसको पहले बना देते। इससे क्या मतलब मुख्य मार्ग से जुड़े रहते लोग बाग, आज मतलब वो लोग भी आगे विकास करते। अब हम लोग ऐसे अति संवेदनशील क्षेत्र में रहते हैं कि हर कार्य को करने में मजबूर हो जाते हैं। अब शासन प्रशासन कई प्रकार के दबाव डालते हैं, लेकिन हमारी भी मजबूरियाँ मतलब कई प्रकार से हैं। इस चीज़ को शासन को समझना पड़ेगा जी, समझना होगा, शासन को समझना होगा, सरकारों को समझना होगा। ये और बात है कि तमाम जो सरकारें रही हैं छत्तीसगढ़ में, उनके केंद्र में, उनके विकास के केंद्र में जगरगुंडा रहा है। यही एक वजह है कि हर CM जगरगुंडा प्रवास पर जरूर आए, आश्वासन जरूर दिए, लेकिन उसे अमली जामा नहीं पहनाया गया, जिस वजह से जगरगुंडा आज भी हाशिए पर है। अब समझिए 17 ग्राम पंचायत के 52 गांवों के हजारों बासिंदे आज भी मुख्य धारा से बिल्कुल दूर हैं, बुनियादी सुविधाओं से बिल्कुल दूर है। सरकार को चाहिए कि ये दावे और वादों को ज़मीन पे अमली जामा पहनाएं, तभी इस इलाके में विकास संभव है, तभी इस इलाके के लोगों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंच पाएंगी और वे मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। बहरहाल मुझको लगा कि जगरगुंडा की विशेषता, इसकी समस्या और इसके समाधान पे सार्थक चर्चा होनी चाहिए। मुझको लगता है कि आपको भी ये चर्चा बेहद पसंद आई हो। आपको ये लगता है कि बस्तर जंक्शन में मुद्दों की बात होती है, समस्याओं की बात होती है, केवल समस्याओं की नहीं, उसके समाधान पे भी चर्चाएं होती हैं। आप बस्तर जंक्शन के ऐसे रिपोर्ट्स को साझा ज़रूर कीजिएगा, ताकि इन लोगों की समस्याएं सरकार तक पहुँचे, जिम्मेदारों तक पहुँचे, और सरकार जो है इसके समाधान के लिए कोई ठोस पहल करे या किसी तरह की कोई रणनीति तैयार कर इस इलाके को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश करे। बहरहाल आज के मेरे इस रिपोर्ट में इतना ही। जाते जाते एक छोटी सी गुजारिश है, अगर अब तक आपने बस्तर जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिएगा। आप हमें इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी हम अब लगातार इस तरह के ग्राउंड रिपोर्ट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। बस्तर की जो आवाज़ है, बस्तर की जो ज़मीनी रिपोर्ट्स हैं, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।